हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज से हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो यूनिट नंबर 1 है, जिसके अंतर्गत दिया हुआ है मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति और साहित्य के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, ऐसा आयोग ने बोला है। हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ना है, ये उन्होंने बोला है। आप लोगों ने देखा होगा कि चैनल पर एक और वीडियो डला है जो कि एमपी करंट अफेयर का है, और एमपी करंट अफेयर आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 8 में है। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में यहाँ पर स्टैटिक भी है और करंट अफेयर भी है। एमपी करंट अफेयर हो गया है और जो कुछ बचा है वो अगले वीडियो में आ जाएगा। फिर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी हम पढ़ेंगे और स्टैटिक वाला पार्ट भी कर लेंगे। तो यूनिट 8 आपका चल रहा है। इसके साथ में हमने सोचा कि एक और यूनिट हम स्टार्ट करें, तो यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर दिया हुआ है मध्य प्रदेश का। तो आज की इस क्लास में हम देखो, हिस्ट्री अगर मध्य प्रदेश का पढ़ेंगे तो बहुत सारा है। हिस्ट्री कम से कम 2-3 महीने केवल हिस्ट्री हिस्ट्री चलेगा। पर यहाँ पर एग्जाम आपका 1-1.5 महीने बाद ही है, लगभग 50 दिन बचे हुए हैं। तो वो 50 दिन में यहाँ पर और बाकी भी आपके सब्जेक्ट है, केवल एक ही नहीं है। एमपी हिस्ट्री को लेके बैठेंगे तो, है ना। तो जितने भी आईएमपी फैक्ट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और वन लाइनर में भी और कुछ कुछ जो है थ्योरी में भी आप लोगों को यहाँ पर, आप लोगों के लिए कंटेंट हम यहाँ पर लाए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगेगा, है ना। 2 या 3 घंटे का वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत हम ये जो दोनों टॉपिक है ये कर लेंगे। इसमें केवल ये प्रमुख राजवंश बचेगा, जो डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश है ये बचेगा। तो इसके लिए फिर अपन दूसरा वीडियो कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसी चीजें लगती है जो इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में नहीं हो पाई है, तो वो उसके लिए एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, जिससे आपका मध्य प्रदेश का इतिहास कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इस सिलेबस के बारे में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सिलेबस। तो ये सिलेबस यहाँ पर देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है इतिहास, है ना, संस्कृति और साहित्य। ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर के बारे में पढ़ के आना है, ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा इस सिलेबस को बांट लिया है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें, तो इससे संबंधित 2 टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख या महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसा दिया हुआ है। एंड सेकंड टॉपिक है मध्य प्रदेश आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, अर्थात जो आपका आंदोलन हुए थे उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान है। ये 2 टॉपिक आपके दिए हुए हैं, हिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। फिर कल्चर की हम बात करें, संस्कृति की अगर हम बात करें, तो उसमें यहाँ पर 3 टॉपिक देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां, डायलेक्ट्स एंड ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ये तीनों टॉपिक आपके संस्कृति से देखने को मिलते हैं। और लिटरेचर की अगर हम बात करें, साहित्य की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कलाएं एवं स्थापत्य कला, प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य। ठीक है, और अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। ये आपके यहाँ पर 3 चैप्टर में या 3 पार्ट में आपका सिलेबस है, हिस्ट्री, संस्कृति और साहित्य। इस क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, है ना, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं इसमें कवर होगी, और मध्य प्रदेश आंदोलन में जो मध्य प्रदेश का योगदान है वो कवर होगा। और इसके साथ में मध्य प्रदेश का जो गठन है उससे संबंधित भी कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा एक जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रमुख राजवंश यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का एजेंडा है इस क्लास को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि भाई जो सिलेबस है वो 2019 प्रीलिम्स के बाद में यहाँ पर चेंज हुआ है। मतलब 2019 के बाद में 2020 और 2021 का प्रीलिम्स हो गया है, 2020 और 2021 का प्रीलिम्स हो गया है। और उन दोनों प्रीलिम्स में जो है नया सिलेबस पूछा गया है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें देखी गई है ना। इसके पहले भी अगर सर इसके पहले हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते थे क्या, तो बिल्कुल आते थे क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, पर यहाँ पर 2020 और 2021 की हम बात करें तो ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नए पैटर्न के हिसाब से है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इन दोनों
जो क्वेश्चंस में जो इन दोनों पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं इस यूनिट से संबंधित, उनको ध्यान में रखते हुए हम जरा 2022 की तैयारी करेंगे। तो सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाने चाहिए क्या? तो बिल्कुल लगाने चाहिए। हम इसी चैनल पे हम आपको 1 या 2 वीडियो में एमपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 15 साल के क्वेश्चन हैं, 2003 से लेके तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं 2021 तक के, वो 1 या 2 वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, तो उससे आपको एक समझ भी हो जाएगी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो एमपी के क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के आते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, परीक्षा साथी के नाम से ही है, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को करंट अफेयर वाली जो पीडीएफ है एमपी करंट अफेयर वाली वो भी मिल गई होगी। ठीक है, तो पहले हम 2020 और 2021 में आए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद में हम जो है आगे यहाँ पर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये 2020 प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा था कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे। सर क्वेश्चन आंसर करना है क्या? तो क्वेश्चन आंसर तो हम आपको जब करवाएंगे वीडियो में तब। यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन का ट्रेंड देख रहे हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे ये उन्होंने पूछा है, अर्थात यहाँ पर जो आपका प्रमुख राजवंश जो सिलेबस में दे रखा है, जो हम एक अलग वीडियो में सारे राजवंश कर लेंगे, जो भी महत्वपूर्ण राजवंश है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भोपाल के प्रमुख जो मूल संस्थापक है वो यहाँ पर देखेंगे तो भोपाल में जितने भी प्रमुख राजा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी नवाब रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी प्रमुख राजवंश से संबंधित है और यहाँ पर प्रमुख राजवंश में यहाँ पर बघेलखंड से संबंधित ये आपको देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन की अगर बात करें तो मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? अर्थात जो प्रमुख घटनाएं हुई थी उसके अंतर्गत फिर इतिहास के बाद में जो इतिहास को देखा जाता है कि भाई मतलब जो ये सीधी बात है, एक कोर्ट है ना, तो ये जो कोर्ट है ये मतलब यहाँ पर पूछे जाते हैं। अभी इंडियन हिस्ट्री से भी लास्ट ईयर 2-3 साल में आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये कौन से साहित्यकार ने या कौन से लेखक ने कौन सी बात कही ये भी यहाँ पर देखने का विषय है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये भी इस टाइप से भी हमें पढ़ना पड़ेगा। भीमबेटका को किसने खोजा, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है डायरेक्ट यहाँ पर। तो ये पुरातात्विक पर्यटन या पर्यटन स्थल से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पर टॉपिक भी लिख दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो भीमबेटका मतलब यहाँ पर जो इंपोर्टेंट साइट्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? अर्थात यहाँ पर जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है कि सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। ठीक है, आप अगर आंसर कर रहे हैं, अगर कमेंट में आंसर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन जो भी 15-20 साल के क्वेश्चन है वो तो आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो अब देखो यहाँ पर ये करंट अफेयर का भी हो जाएगा, एमपी करंट अफेयर, और यूनिट नंबर 8 में आपका सिलेबस दे रखा है पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार या फिर अवार्ड्स उन्होंने डायरेक्ट आपके सिलेबस में दे रखा है, पुरस्कार या अवार्ड्स उन्होंने दे रखा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि इनको लास्ट ईयर जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भूरीबाई मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो किस लिए इनको मतलब ये चर्चा में रही थी, इसलिए इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 2020 में। 2021 में भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पद्मश्री या फिर करंट अफेयर से संबंधित, जो कि चर्चा में रहे थे, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? अर्थात ये जो क्वेश्चन है आपको मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश का पर्यटन के अंतर्गत भी जो धार्मिक पर्यटन स्थल है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, धार्मिक पर्यटन हमको पढ़ना पड़ेंगे बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था? राजा भोज आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश के राजा रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रमुख राजवंश और उसमें भी जो परमार डायनेस्टी है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा आपको। ठीक है, तो एक हमको देखो, एक है ना यहाँ पर आपको भोपाल राजवंश देखने को मिला। ठीक है, भोपाल के बाद में एक ही साल की बात कर रहा हूं मैं, भोपाल के बाद में हम यहाँ पर बघेलखंड वंश
है ना। बघेलखंड वंश से क्वेश्चन पूछा गया और तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है आपका परमार वंश से। ठीक है, तो ये 3 आप लोगों का जो है ये प्रमुख राजवंश के अंतर्गत, तो ये जितने भी है और भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के बाद में हम यहाँ पर जो प्रमुख राजवंश है वो आपको करवा देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है, अर्थात ये पर्यटन भी है और पुरातात्विक स्थल भी है, मतलब यहाँ पर अभी वर्तमान में क्या नाम है और उनका प्राचीन में क्या नाम थे ये भी हमें देखना होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था, सीधा सीधा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश। सिलेबस आपने अगर अच्छे से देखा है एमपीपीएससी का, लिखा है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, जितने भी 30-32 जनजातीय व्यक्तित्व है एक क्लास उसकी होगी जिसके अंतर्गत आपके ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि जो इसके जो उत्तर हैं वो 2 उत्तर दिए थे एमपीपीएससी ने, ठीक है, वो अलग ही चलते हैं। ठीक है, वैसे सही है, मतलब 2 उत्तर दिए थे, आप लोगों ने टांटे लगाया होगा वो भी सही है, और उन्होंने टंडरा दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर दिया था। जब क्वेश्चन करेंगे, जब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है 2020 का मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है। जनजातीय संग्रहालय कितने हैं इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो जब हम जनजाति पढ़ेंगे, जब मध्य प्रदेश के हम जनजाति पढ़ेंगे, तब यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय से संबंधित भी जितने भी जनजातीय संग्रहालय है, 2-3 जनजातीय संग्रहालय है वो भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो ये 2020 से संबंधित क्वेश्चंस थे जो कि एमपीपीएससी ने यूनिट 1 से संबंधित पूछा था। इसमें एक क्वेश्चन जो है आपका यूनिट 8 में चले जाएगा, जो पद्मश्री भूरीबाई वाला है वो। ठीक है, अब हम 2021 की बात करेंगे। 2021 का जो पेपर लास्ट ईयर जून में हुआ था, क्वेश्चन है, ये आंसर पे मत जाइएगा, ठीक है, ये आंसर ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, एक वैसे सही है ये उत्तर, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक आध उत्तर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि उसमें 2 उत्तर, उन्होंने 2 आंसर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है, अर्थात यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत हमें यहाँ पर चित्रकार पढ़ना पड़ेंगे सर, है ना। चित्रकार अगर हमको ये पता होता है कि कौन कौन से चित्रकार है मध्य प्रदेश में, तो कौन से नहीं है हम आसानी से पता कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो प्राचीन नाम, यहाँ पर लास्ट ईयर उन्होंने 2020 में पूछा था सांची का पुराना नाम, और यहाँ पर इस साल पूछ रहे हैं 2021 में पूछ रहे हैं मांधाता का पुराना नाम। तो यहाँ पर जितने भी पुराने नाम है वो हम यहाँ पर एक ही मतलब 1-2 टेबल है वहां पर आपको मिल जाएंगे सारे, और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुराने नाम से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। फिर यहाँ पर बात करेंगे जो तुर्रा कलंगी है, कलंगी को लोक नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका जो लोक साहित्य है ये आपका उससे संबंधित है, कलाएं, लोक कलाएं से संबंधित। ठीक है, इन्होंने मालवा और निमाड़ दोनों उत्तर दिए हैं एमपीपीएससी के द्वारा। ठीक है, ए और बी 2 ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञापन हम बात करेंगे, जब हम हिस्ट्री का जो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यह अभिलेख देखने को मिलता है। ठीक है, और लूसेंट में भी दिया हुआ है, तीसरे चौथे पेज पर ही है जो आपको दशपुर अभिलेख के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, ये भी डायरेक्ट आपको लूसेंट में मिल जाएगा, और ये जो है ये एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित, एमपी का एंशियंट हिस्ट्री है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। देखो हिस्ट्री हमने आपको पहले ही बोला कि हिस्ट्री जो है बहुत वास्ट है, अगर एमपी का हिस्ट्री देखेंगे तो कम से कम 3-4 महीने आपको लगेंगे बहुत अच्छे से, अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो एमपी हिस्ट्री से और भी यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे एमपी हिस्ट्री के बाद में यहाँ पर कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, तो कल्चर और लिटरेचर को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि एमपी हिस्ट्री का यहाँ पर आप कम से कम आपको 100 से 125 पे मतलब 100 पेज तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ेंगे, अगर बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं तो। उससे अच्छा आप दूसरे टॉपिक्स कर लो, क्योंकि वहां से अगर 3-4 क्वेश्चन आएंगे तो एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है वो जो नहीं बनता है। वैसे ये जो है ये आपको एमसीक्यू आप लगाते हैं तो एमसीक्यू की बुक में आपको आराम से ये क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पूछा गया है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन टॉपिक में दिया है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर ये वहां से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है, मतलब आयोजित होता है, तो गोटमार मेला मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण मेले हैं अगर वो आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाने वाला था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका साहित्यकारों से संबंधित है। ठीक है, साहित्यकारों से संबंधित है, साहित्यकार और उनकी कृतियां जो आपके सिलेबस में दे रखा है वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक तरफ साहित्यकारों के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ साहित्यकारों के नाम दे रखे हैं, और एक तरफ उनकी कृतियां दे रखी है, और उसमें बताया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है, तो वो आपको बताना था।
अगला क्वेश्चन है दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है? जनजाति व्यक्तित्व आपके सिलेबस में दे रखा है, जनजाति व्यक्तित्व आपके सिलेबस में दे रखा है और यहाँ पर जनजाति भी दे रखा है। और यहाँ पर अगर इसको करंट से रिलेट करेंगे तो लास्ट ईयर इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 के लिए, तो ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, जनजाति व्यक्तित्व में भी वो करंट से रिलेट करके पूछ रहे हैं यहाँ पर कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जनजाति से संबंधित तो है पर वो करंट में भी चर्चा में है क्या, तो वो क्वेश्चन वहां से पूछ रहे हैं दुर्गाबाई व्योम के बारे में, है ना, दुर्गाबाई व्योम। अब आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2022 के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको, ये तो आपका पद्मश्री जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व या जनजाति या आपका एमपी करंट से संबंधित है। ठीक है, मतलब जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला जो आपका करंट में रहते हैं, करंट में चर्चा में थे, उससे संबंधित है। 12वां प्रश्न आप देखेंगे तो ये फिर से आपका जो है प्रमुख राजवंश से संबंधित आ गया है, राजवंश। और राजवंश में भी यहाँ पर कौन सा, जो आपका चंदेल वंश है, चंदेल वंश से संबंधित क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो अगर हम राजवंश देखेंगे तो हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे सर। एक भोपाल को हम पढ़ लेंगे अच्छे से, भोपाल के बाद में चंदेल हो गया, ठीक है, परमार हो गया, है ना, परमार के बाद में आप देखेंगे तो बघेलखंड। ये 4 से तो क्या है आपके 2020-21 में क्वेश्चन है। इसके अलावा हमें बुंदेलखंड भी देख लेना चाहिए। ठीक है, बुंदेलखंड और ग्वालियर और इंदौर, मतलब जो होलकर है, ठीक है, होलकर और सिंधिया, है ना, होलकर और जो सिंधिया है, सिंधिया, ये दोनों डायनेस्टी भी आपको बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए, तो ये भी हम देख लेंगे आपकी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। ये टेलीग्राम चैनल है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो आते चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चीजें रहने वाली है, वो तो आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, कि किस प्रकार हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज ये और क्वेश्चन भी हमने बता दिया, तो आप लोगों को पता चल गया कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। और एमपी हिस्ट्री से संबंधित यहाँ पर हम जो टॉपिक्स हैं वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश के संदर्भ में पहले इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर प्रारंभ कहाँ कहाँ हुआ और प्रमुख नेतृत्वकर्ता, एकदम इंपॉर्टेंट चीजों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है 1818 में अंग्रेजों के, मतलब 1857 की क्रांति की जो पृष्ठभूमि है वो कैसे तैयार हुई, तो 1818 में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह जो मतलब मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो आपका पहला विद्रोह हुआ था वो महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था और उसकी जो नेतृत्व है, उसका जो नेतृत्व है वो किया था अप्पाजी भोसले के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया था, अप्पाजी भोसले के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई जो महाकौशल क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था, मध्य प्रदेश में प्रथम विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो अप्पाजी भोसले के द्वारा किया गया था, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है 1842 में हीरापुर के शासक हृदय शाह ने बुंदेलखंड से विद्रोह किया। 2019 में क्वेश्चन आया था कि हीरापुर के हृदय शाह, है ना, अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हीरापुर के हृदय शाह ने बुंदेलखंड क्षेत्र से विद्रोह किया था, तो किस वर्ष किया था, 1842 में किया था, 1842 में किया था। और 1842 में ही भरहूत से मधुकर शाह और नरसिंहपुर से ढिल्लन शाह ने विद्रोह किया था। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आएंगे कि भाई मधुकर शाह जो है, मधुकर शाह का संबंध कहाँ से है, या इन्होंने 1857 मतलब 1842 में कहाँ से विद्रोह किया था, तो भाई ये भरहूत से इन्होंने विद्रोह किया था और ढिल्लन शाह यहाँ पर नरसिंहपुर से। ठीक है, और हृदय शाह हीरापुर के शासक थे, वहां से इन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र से विद्रोह किया था। तो यहाँ से इस पेज से ये हमको याद रखना है, 1842 में प्रथम विद्रोह महाकौशल क्षेत्र से हुआ था जिसका नेतृत्व अप्पाजी भोसले ने किया था। 1842 में हीरापुर के हृदय शाह, ठीक है, और भरहूत के मधुकर शाह और आपके ढिल्लन शाह जो है वो नरसिंहपुर, यहाँ से इन्होंने विद्रोह जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में 1857 का जो आपका क्रांति है, ठीक है, उस क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई, तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच से किया गया। क्वेश्चन आएगा कि 1857 का प्रथम विद्रोह कब किया गया, तो 3 जून 1857 में किया गया। किस जगह से किया, तो नीमच से स्टार्ट किया गया, ये भी क्वेश्चन हमें याद रखना है। तो नीमच से 3 जून 1857 को। ठीक है, दूसरा विद्रोह
14 जून 1857 को मुरार छावनी ग्वालियर से स्टार्ट मतलब ग्वालियर आया, नीमच से ग्वालियर, और फिर यहाँ पर 6 दिन बाद हम देखेंगे तो 20 जून को शिवपुरी। ठीक है, तो पहला नीमच याद रखना है, फिर ग्वालियर और फिर शिवपुरी। नीमच 3 जून, 14 जून को यहाँ पर शिवपुरी आपका ग्वालियर हो जाएगा, और 20 जून के दिन यहाँ पर शिवपुरी से विद्रोह मतलब शिवपुरी में तीसरा विद्रोह किया गया 1857 में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज याद रखिएगा। तो 1818 में यहाँ पर जो है महाकौशल क्षेत्र से विद्रोह स्टार्ट किया। अप्पाजी भोसले जो है, अप्पाजी भोसले ने नेतृत्व किया था। इसके बाद में अगर 1842 की हम बात करेंगे तो 1842 में यहाँ पर जो है हीरापुर के हिरदेशा है, हीरापुर के हिरदेशा उन्होंने विद्रोह बुंदेलखंड क्षेत्र से किया था। इसके अलावा हम बात करेंगे तो ढिल्लन शाह जो है, ठीक है, ढिल्लन शाह वो आपके ढिल्लन शाह है ना, नरसीपुर से है, और इसके अलावा जो मधुकर शाह है वो आपके भरहुत से है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो नीमच से हुआ था विद्रोह 3 जून 1857 को। दूसरा विद्रोह 14 जून को और ग्वालियर छावनी से, और तीसरा विद्रोह जो है आपका शिवपुरी 20 जून 1857। 1857 की महान क्रांति के बारे में अगर हम बात करें तो 1857 की महान क्रांति से पहले भी मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह हुए, जिसमें कुंवर चैन सिंह का विद्रोह 1824, महाकौशल विद्रोह 1818 और 1833 के रामगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ का विद्रोह आदि थे। ठीक है, तो ये 3 विद्रोह आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि आए हुए क्वेश्चंस भी हैं अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो, कि कुंवर चैन सिंह का विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1824 में 1824 में हुआ था। महाकौशल का विद्रोह 1818 और जिसका नेतृत्व अप्पाजी भोसले ने किया था, अभी हमने देखा था। और 1833 में यहाँ पर रामगढ़ के जो राजा थे जुझार सिंह, उनके पुत्र देवनाथ के द्वारा जो है वो विद्रोह किया गया था। ठीक है, 1857 के पहले की घटना है ये। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता समर में मध्य प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। मेरठ विद्रोह 10 मई 1857 के लगभग 1 महीने के बाद मध्य प्रदेश में क्रांति भड़की, है ना। यहाँ पर मतलब लगभग है ना, एक महीना मतलब 3 जून 1857, है ना। और ये भी कहाँ से, नीमच से। आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा पूरा ये मेरठ विद्रोह के बारे में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी में विद्रोह हुआ, जब छावनी में सैनिकों ने 3 जून को अंग्रेजी बंगलों में आग लगा दी। सैनिक ने यहाँ के किलों में अधिकार करने का प्रयास किया, जिसे कर्नल सोबर्स ने विफल कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ जाएगा कि नीमच में जब यहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ था भारतीय सैनिकों के द्वारा, तो उस समय अंग्रेजी कर्नल कौन था, तो सोबर्स था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो 3 जून याद रखिएगा। ठीक है, 3 जून के बाद में आप लोग ये याद रखिएगा यहाँ से कि कर्नल सोबर्स के बारे में याद रखिएगा। और इसके अलावा जो चैन सिंह का विद्रोह है वो 1824 में हुआ, महाकौशल का विद्रोह 1818 में, और यहाँ पर देवनाथ का जो विद्रोह है वो 1833 में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य में तात्या टोपे, नाना साहब आदि के प्रयत्नों से सैनिकों ने जनमानस की क्रांति के संदेश कमल और रोटी के माध्यम से पहुंचाया, है ना। तो यहाँ पर 1857 का जो संदेश है या फिर प्रतीक चिन्ह अगर बोलेंगे कि प्रतीक क्या था, तो प्रतीक था यहाँ पर कमल और रोटी। ठीक है, 1857 का ये प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। ये बात याद रखेगा। इसके अलावा शेख रमजान के नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह किया गया था। क्वेश्चन आएगा शेख रमजान जो है वो कहाँ के नेतृत्व करता थे, या फिर सागर छावनी से किसने नेतृत्व किया था, ये नहीं आएगा क्योंकि और भी लोग थे, है ना, सागर से। तो शेख रमजान का संबंध यहाँ पर सागर छावनी से था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ग्वालियर में यहाँ पर जो है 14 जून को विद्रोह हुआ था। ग्वालियर की मुरार छावनी के सैनिकों ने विद्रोह करके संचार व्यवस्था भंग कर दी थी। ठीक है, 14 जून को यहाँ पर विद्रोह हुआ था। ठीक है, 14 जून 1857 को, तो इन्होंने संचार व्यवस्था भंग कर दी। गढ़मंडला में शंकर शाह ने विद्रोह किया, और 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। गढ़मंडला में जो हम बात करेंगे तो शंकर शाह ने विद्रोह किया था, और 20 जून 1857 को शिवपुरी में हुआ था, अभी हमने देखा। और इसी समय महू छावनी में जबरदस्त विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व शहादत खान ने किया था, और इस विद्रोह में अंग्रेजी सेना पराजित हुई थी। तो यहाँ पर महू छावनी में जो है 1857 के समय नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो शहादत खां का संबंध महू इंदौर से है। ये बात भी आपको याद रखना है, महू इंदौर से है, ये बात आपको याद रखना है।
ठीक है। तो सादत खां महू इंदौर, शेख रमजान सागर छावनी, ठीक है। इसके बाद में अगर कमल और रोटी प्रतीक थे, ठीक है। और जो है गढ़मंडला में शंकर शाह ने विद्रोह किया था और उनके लड़के रघुनाथ शाह ने किया था, ठीक है। शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने। इस क्रांति की मुख्य क्रांतिकारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने तात्या टोपे के साथ में ग्वालियर का घेरा डाला था। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई इंपॉर्टेंट है। इनकी समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ग्वालियर में। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में जो ब्रिटिश सेना थी, है ना, उनसे लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे 2 वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे, लेकिन नरवर के गद्दार सामंत मानसिंह, है ना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि सिंधिया जी के सामंत थे, उन्होंने अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया और शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दी गई। तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों से मेजर मीडो ने षड्यंत्र पूर्वक पकड़ा था। देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध ग्वालियर से है, ये तो आप लोगों को पता है। इनकी समाधि है वो भी ग्वालियर में है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और 18 जून 1858 को इन्होंने क्या है ये वीर गति को प्राप्त हुई, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद रखिएगा। और ठीक ठीक 100 साल बाद 1957 में इनकी स्मृति में, है ना, रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में LNIP का की स्थापना की गई, जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, उसकी स्थापना की गई, जो प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय है मध्य प्रदेश का। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर तात्या टोपे से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है, तो तात्या टोपे जो है, तात्या टोपे को क्वेश्चन आएगा कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई, तो उनको फांसी दी गई शिवपुरी में, है ना। कितने तारीख को दी गई? 18 अप्रैल को दी गई 1859 में, ठीक है। किसने पकड़ा था उन्हें? तो उनको पकड़ा था मेजर मीडो ने, मेजर मीडो ने उनको पकड़ा था, मेजर मीड भी कहते हैं, मेजर मीड, उन्होंने उनको पकड़ा था। और किन्होंने इनके साथ में विश्वासघात किया था, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो ये राजा मानसिंह ने, उनके मित्र थे, उन्होंने उनके साथ में क्या है गद्दारी की थी, विश्वासघात किया था और उनका पता दे दिया था किसे? मेजर मीडो को, और इस टाइप से उनको पकड़ लिया था और उनको फांसी शिवपुरी में दी गई थी, ठीक है। एक और वीरांगना रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ रियासत मंडला जिले में झांसी की रानी जैसी भूमिका निभाई और अंग्रेज सेनापति वार्डन को भागने पर मजबूर कर दिया। तो रानी अवंतीबाई का संबंध रामगढ़ से है, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, ये बात याद रखिएगा। अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार से आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। गिरधारी बाई का संबंध कहाँ से है? तो भाई ये भी मंडला से है। आपकी जो अवंतीबाई है, अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आएगी रानी लक्ष्मीबाई जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, इनकी अंगरक्षिका का नाम क्या है? तो आप बताइएगा झलकारी बाई। और इनकी समाधि भी जो है, इन दोनों की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर, फूलबाग ग्वालियर में है इनकी समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की, उनके वहीं पे झलकारी बाई की समाधि है, ये बात भी आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर नरेश कौन थे? महाराजा जीवाजीराव सिंधिया थे। जबरिया लेवी के विरुद्ध चावल आंदोलन रीवा में चलाया गया था। क्वेश्चन आएगा चावल आंदोलन कहाँ चलाया गया था, किस जिले में चलाया गया था? तो रीवा जिले में चलाया गया था। नरसिंहगढ़ के युवराज चैन सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध शहीद हुए और राज्य के पहले सेनानी थे, ये बात याद रखिएगा। कुंवर सिंह का जो विद्रोह हुआ, कुंवर चैन सिंह का जो युवराज चैन सिंह है ना, युवराज चैन सिंह का जो विद्रोह हुआ था मध्य प्रदेश में, वो 1824 में हुआ था, ये बात भी हमें याद रखना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पहले 18 जून 1858 को ग्वालियर में हीरोज की सेना के साथ लड़ते हुए युद्ध करते हुए शहीद हो गई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई, अभी हमने देखा था। मालवा विद्रोह का केंद्र इंदौर था, जिसका नेतृत्व किया था सादत खान ने, और होलकर सैन्य टुकड़ी के मतलब इनके नेतृत्व में होलकर सैन्य टुकड़ी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और अंग्रेजी सेना को परास्त किया था। इस समय इंदौर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कर्नल ड्यूरन थे, ये बात याद रखेगा। और इनके साथ में महू का जो विद्रोह किया था, ये तो इंदौर में नेतृत्व किया था, पर जो है महू से संबंधित है। कौन? सादत खान। और इनके साथ में एक और नेतृत्व करता थे मुराद अली खान। तो मुराद अली खान का संबंध कहाँ से है? तो महू इंदौर से है, ये बात याद रखना है। इसके अलावा शहादत खां का संबंध महू इंदौर से है। उस समय
जो इंदौर के नेतृत्व करता थे वो कर्नल ड्यूरन थे। ठीक है, इसके बाद में रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। रामगढ़ रियासत मंडला जिले के अंतर्गत आती थी मतलब। और इनकी अंगरक्षिका का नाम क्या था? गिरधारी बाई था। ठीक है, 1857 के समय ग्वालियर में राजा कौन थे? तो जीवाजी राव सिंधिया थे। रानी लक्ष्मीबाई की जो अंगरक्षिका है, उनका ये सहायिका है, उनका नाम झलकारी बाई है। रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई दोनों की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है। शिवपुरी की अगर हम बात करेंगे तो शिवपुरी में विद्रोह जो है वो तो 20 जून 1857 को हुआ था। पर यहाँ पर जो है तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। उनके मित्र मानसिंह जो राजा मानसिंह हैं, उन्होंने यहाँ पर विश्वासघात करके उनको पकड़ा दिया था, है ना, जो मेजर मीणो है उनके हाथ। ठीक है, और उनको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में, 1859 में। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को याद रखनी है। आगे चलते हैं। मंडलेश्वर उज्जैन सेंट्रल जेल पर विद्रोही सैनिकों ने हमला करके सरकारी जो खजाना है वो लूट लिया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी उसी टाइम पे। इस विद्रोह में बंगाल रेजिमेंट के कप्तान बेंजामिन हेब्स मारे गए थे। और विद्रोही जितने भी विद्रोही थे वो उनको विद्रोहियों को 2 वर्ष तक यहाँ पर उन विद्रोहियों ने क्या किया था? 2 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया था, ये कैप्टन के मारने के बाद में। ठीक है, पश्चिमी निमाड़ के भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों की संगठित सेना ने सेंधवा में विद्रोह किया। ठीक है, तो भीमा नायक सेंधवा याद रखिएगा। ठीक है, सेंधवा मतलब आपका बड़वानी जिला हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया, भोपाल की जो बेगम सिकंदर जहां है, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, और होलकरों ने भी विद्रोहियों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी थी। कर्नल ड्यूरन, कर्नल स्कॉट को, कैप्टन लुडो और कीथ को भोपाल की बेगम सिकंदर ने शरण दी थी। ये फैक्ट्स जो है ये आप लोगों को जो ऑप्शन वाले आते हैं, ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट वाले आपके सवाल आते हैं उसमें भी आ सकता है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल की बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर एक ये वाला फैक्ट आ जाएगा, एक दो और आ जाएगी कि इनमें से पूछ लेगी कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो किस व्यक्ति का संबंध, किसका संबंध कहां से था, किस क्षेत्र से था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लगाइएगा। शेख रमजान का बात करेंगे, शेख रमजान का संबंध यहाँ पर सागर जिले से। शेख रमजान सागर, शेख रमजान सागर। तात्या भील की बात करेंगे तो खरगोन हो जाएगा। ठीक है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों का संबंध गढ़मंडला। राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़, राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़। नारायण सिंह रायपुर, नारायण सिंह रायपुर। शहादत खां की बात करेंगे तो महू इंदौर। ठीक है, महू इंदौर से इनका संबंध है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी और कालपी हो जाएगा। सुरेंद्र राय सबलपुर छत्तीसगढ़, सबलपुर छत्तीसगढ़ सुरेंद्र राय। इसके अलावा तात्या टोपे कानपुर, झांसी, ग्वालियर और शिवपुरी में इनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी शिवपुरी में, ये बात भी हमें याद रखना है। भीमा नायक मंडलेश्वर उज्जैन। ठीक है, और इसके अलावा और इन्होंने भीमा नायक जो है सेंधवा जो है ना, मतलब वो तो जेल थी, मतलब मंडलेश्वर, मंडलेश्वर के साथ में सेंधवा जो है आपका, है ना, सेंधवा में इन्होंने नेतृत्व किया था, ये बात याद रखिएगा। रानी अवंतीबाई, ये उज्जैन रहने देना आप, मंडलेश्वर याद रखिएगा और सेंधवा याद रखिएगा। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। झलकारी बाई झांसी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। ठीक है, और गिरधारी बाई अवंतीबाई की ये अंगरक्षिका थी और रामगढ़ की जो है रामगढ़ से संबंधित है। श्री बहादुर और देवी सिंह मंडला और कुंवर चैन सिंह सीहोर। कुंवर चैन सिंह का संबंध जो है, कुंवर चैन सिंह का विद्रोह जो है वो सीहोर में हुआ था, ये बात भी हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, कुछ प्रमुख विद्रोह इस प्रकार है, स्वतंत्रता संग्राम के कुछ विद्रोह है ना, तो ये 1857 जो है 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान है और ये राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान है, ये हम देखने वाले हैं। तो 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के योगदान के अंतर्गत हम कुंवर चैन सिंह का विद्रोह देखेंगे। कुंवर चैन सिंह के अलावा महाकौशल का विद्रोह देखेंगे, बुंदेला विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, राजा ठाकुर प्रसाद, टंटिया भील, है ना, मतलब जो प्रमुख व्यक्तित्व है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। रानी अवंतीबाई, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई,
झलकारी बाई के बारे में देखेंगे। इसके अलावा झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, चरण पादुका नरसंहार, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, शहीद गुलाब सिंह, भीमा नायक, है ना। इसके अलावा उदय चंद्र, लाल पद्मधर सिंह, रामगढ़ और चंद्रशेखर आजाद। इसी प्रकार 1857 के अंतर्गत तात्या टोपे, शंकर शाह का विद्रोह, शहादत खां और ठाकुर रणमत सिंह का विद्रोह। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुंवर चैन सिंह का विद्रोह 1857 के विद्रोह के पहले भी मध्य प्रदेश के वीर शहीद कुंवर जैन सिंह ने अपना बलिदान देकर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। कुंवर जैन सिंह मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट नरसिंहगढ़ रियासत के राजा थे। 1857 के सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम से भी लगभग प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित है ना। अर्थात क्वेश्चन आएगा कि इनका जो विद्रोह है ना, इन 1857 के पहले जो विद्रोह हुआ था, प्रथम विद्रोह, उसके अंतर्गत प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है? कुंवर चैन सिंह को जाना जाता है। ठीक है, कुंवर चैन सिंह को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 1858 में हुआ क्या था, मतलब 1857 के पहले 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन भोपाल नवाब नजर उद्दौला नजर खान से संधि कर ली और सीहोर में 1000 सैनिकों की छावनी स्थापित कर दी। ठीक है, इस फौजी टुकड़ी को वेतन भोपाल रियासत के खजाने से दिया जाना था। संधि के अनुसार अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था मेडोक, है ना, मेडोक को भोपाल, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, राजगढ़ और मतलब ये रियासतों से संबंधित राजनीतिक अधिकार भी सौंप दिए। किंतु नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन सिंह ने अपने जो राजनीतिक अधिकार है वो मेडोक के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया। मतलब सीधी बात ये है, 1818 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया कि भोपाल और भोपाल रियासत के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें आती थी, है ना, उसमें मतलब यहाँ पर सीहोर में इन्होंने 1000 सैनिकों की, अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ी मतलब छावनी लगाने का जो अधिकार दे दिया उनको। तो इसके अंतर्गत और बोला गया इनको कि भोपाल के आसपास या सीहोर के आसपास जितने भी छोटी छोटी रियासतें हैं, ठीक है, तो जितनी भी छोटी छोटी रियासतें हैं उनको राजनीतिक अधिकार भी दे दिया। मतलब सीधी बात है, जितनी भी रियासतें हैं उसके अंतर्गत आप क्या है, उनकी राजनीति में आप हस्तक्षेप कर सकते हो, ऐसा बोला किसने? भोपाल के नवाब ने। अब भोपाल के अंतर्गत जो है मतलब जो भोपाल पहले सीहोर जिले का हिस्सा था, ठीक है, तो सीहोर में यहाँ पर 1000 सैनिकों की छावनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि सीहोर के आसपास भोपाल, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, राजगढ़ आदि रियासतें थी। उसके अंतर्गत जो है नरसिंहगढ़ भी एक रियासत थी और नरसिंहगढ़ के कुंवर कौन थे उस समय? चैन सिंह। तो चैन सिंह ने इनकी अधीनता या कहें कि जो इनका जो हस्तक्षेप है उनकी राजनीति में, वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि भाई हमारा सब कुछ है, हमारी रियासत है, तो हम अंग्रेजी हुकूमत क्यों चलाने दें या अंग्रेजी जो अधिकार है वो क्यों हम एक्सेप्ट करें। तो ये उन्होंने अस्वीकार कर दिया। नरसिंहगढ़ के जो दीवान थे वो आनंदमयी और मंत्री रूपराम बोहरा, ये दोनों अंग्रेजों के साथ मिले थे। तो जो भी यहाँ पर इंटरनल जो भी आपकी खबर होती थी ये डायरेक्ट अंग्रेजों के पास पहुंचने लगी, ये दोनों के माध्यम से। इन दोनों की मिली भगत के अनुसार जो जानकारी है वो क्या है, अंग्रेजों के पास जाती थी, पर इन दोनों की जानकारी कुंवर जैन सिंह को मिली और जैसे ही मिली उन्होंने इन दोनों की हत्या कर दी। किसकी? उनके दीवान की और मंत्री की। रूपराम के भाई, ये जो रूपराम बोहरा है, इनके भाई ने इन हत्याओं की शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल से की, जिनके निर्देश पर जो मेडोक है, जो वहां पर पॉलिटिकल एजेंट था, मेडोक ने कुंवर चैन सिंह को भोपाल के नजदीक बेरसिया में एक बैठक में बुलाया और उनके सामने शर्तें रखी। ठीक है, मतलब इनके दीवान और मंत्री, ठीक है, दोनों किससे मिले हुए थे? अंग्रेजों से मिले हुए थे। जैसे ही चैन सिंह को उसकी खबर मिली, इन दोनों की हत्या कर दी। फिर मंत्री जी जो थे, है ना, रूपराम बोहरा, इनके भाई ने शिकायत कर दी किसको? गवर्नर जनरल को, कि हमारे भाई को इन्होंने मार दिया है ना। तो गवर्नर जनरल ने आदेश दिया मेडोक को और मेडोक ने बेरसिया बुलाया कुंवर चैन सिंह को, काहे के लिए? बैठक करने के लिए कि आइए काम है आपसे। और बैठक में उन्होंने शर्तें रख दी। क्या क्या शर्तें रख दी? पहली शर्त उन्होंने रखी कि नरसिंहगढ़ रियासत जो है वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी उसको, वो नरसिंहगढ़ रियासत को। इसके अलावा दूसरी जो
शर्त है वो कि क्षेत्र में जितने भी यहाँ पर अफीम पैदा होती है वो केवल और केवल अंग्रेजों को बेचे जाए, और यहाँ पर जितने भी पैसे अंग्रेज देंगे वो रखना पड़ेंगे। मतलब अंग्रेजों को बेचे जाए मतलब सीधी बात यह है कि कम पैसे में खरीदेंगे वो, ठीक है, तो उनको बेची जाए, ये यहाँ पर दो शर्तें उन्होंने रखी। कुंवर जैन सिंह ने दोनों शर्तों से मानने से इनकार कर दिया। हम क्यों अधीनता स्वीकार करें, या हम क्यों जो है अफीम आपको बेचे, केवल आपको बेचे। अंग्रेजों और कुंवर जैन सिंह के बीच युद्ध हो, मतलब युद्ध होना निश्चय हो गया था। 24 जून 1824 को सीहोर में अंग्रेजों और कुंवर जैन सिंह के बीच में युद्ध हुआ, है ना, ये बात याद रखिएगा, जिसमें कुंवर जैन सिंह और उनके दो विश्वस्त साथी सारकपुर निवासी हिम्मत खां और बहादुर खां, जो कि मुस्लिम समुदाय से थे, है ना, और उनके साथ में 43 सैनिकों ने 43 सैनिक जो है वो मारे गए, है ना, वीरगति को प्राप्त हुए। और उनका एक कुत्ता था जिसका नाम था स्वान, ये भी पूछा गया है एक एग्जाम में, है ना, तो ये भी याद रखिएगा, इनकी मृत्यु हो गई। कुंवर जैन सिंह और उनके मुट्ठीभर साथियों ने अंग्रेजों और उनके बंदूक तोपखानों के साथ घंटों जाबाजी से लड़े, ठीक है। और कुंवर जैन सिंह ने अंग्रेजों की अष्टधातु से बनी तोप पर हमला किया, जिसमें उनकी तलवार फंस गई, और मौके का फायदा उठाते हुए अंग्रेज ने कुंवर चैन सिंह को शहीद कर दिया, उनको मतलब मार दिया, और युद्ध में उनका पालतू कुत्ता स्वान भी शहीद हो गया। कुंवर चैन सिंह की धर्मपत्नी कुंवरानी राजावत जी ने उनकी याद में परशुराम सागर के पास एक मंदिर बनवाया है, जिसे कुंवरानी जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 से सीहोर स्थित कुंवर चैन सिंह की छतरी पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रारंभ किया, ठीक है। देखो एक शॉर्ट फिल्म में, शॉर्ट कहानी के रूप में हम यहाँ पर समझे तो कुंवर जैन सिंह जो है नरसिंहगढ़ के राजा है, नरसिंहगढ़ के राजकुमार है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नरसिंहगढ़, सीहोर, है ना। उस समय जब विद्रोह हुआ था, जब नजर उद्दौला भोपाल के क्या थे, नजर उद्दौला जो है वो भोपाल के नवाब थे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेडोक था, ये बात याद रखिएगा, ठीक। मेडोक के अलावा बात करेंगे कि इनके साथी कौन थे, हिम्मत बहादुर और हिम्मत खां और बहादुर खां, ठीक है, हिम्मत खां और बहादुर खां, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कब विद्रोह हुआ था, 1824 में यह विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर जो कुंवर चैन सिंह है, कुंवर चैन सिंह की छतरी कहाँ पर है, तो ये सीहोर में है, सीहोर में भी दशहरा मैदान में है, ठीक है, दशहरा मैदान, ये बात याद रखिएगा। दशहरा मैदान जो है, दशहरा मैदान में या दशहरा मैदान शिवपुरी में जो है वो क्या है, इनकी समाधि है ना, इनकी छतरी है। और कब से मध्य प्रदेश सरकार ने गार्ड ऑफ ऑनर देना प्रारंभ किया है, यहाँ पर 2015 से, ठीक है, ये बात इतनी याद रखनी है। और कुंवरानी देवी जी का मंदिर भी याद रखना है, इनकी धर्म पत्नी ने ये बनवाया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महाकौशल का विद्रोह 1818 में हुआ था, ठीक है, 1858 के प्रदेश 1818 में हुआ था, 1818 में प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम विद्रोह की चिंगारी दिखाई दी। अंग्रेजों ने नागपुर के तत्कालीन देशभक्त शासक अप्पाजी भोसले को मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ देने हेतु बाध्य कर दिया। अप्पाजी भोसले ने ही महाकौशल क्षेत्र जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। अप्पा साहिब ने अरबी सैनिकों की सहायता से मुल्ताई के समीप, मुल्ताई बैतूल है ना, मुल्ताई के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, और इस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होकर उन्हें पीछे हटना पड़ा, ठीक है। तो 18 यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि 1818 में मतलब महाकौशल का युद्ध कब हुआ था, 1818 में हुआ था, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो अप्पा जी भोसले, ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। ओके आगे चलते हैं। बुंदेला विद्रोह की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की दूसरी ज्वाला 1842 में बुंदेलखंड में भड़की। 1818 में यहाँ पर महाकौशल का युद्ध हुआ है ना, जिसके नेतृत्व करता अप्पाजी भोसले हैं। 1824 में यहाँ पर कुंवर जैन सिंह का विद्रोह हुआ है, और कुंवर जैन सिंह के बारे में जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट है वो हमने आपको यहाँ पर अभी हमने देख लिया है। फिर यहाँ पर 1824 के बाद में 1824 और 24 के बाद में यहाँ पर 42 की बात करें तो यहाँ पर बुंदेला विद्रोह होता है। इस बुंदेला विद्रोह
बुंदेला विद्रोह बुंदेलखंड में होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसका प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश अत्याचार और निरंकुश शासन। बुंदेलखंड क्षेत्र में नर्मदा सागर अंचल के बुंदेला राजपूत, गोंड और लोधी राजाओं जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट है, मदनपुर ढिल्लन शाह, मदनपुर के ढिल्लन शाह, हीरापुर है ये, हीरापुर के राजा हृदय शाह, जैनपुर के राजा परीक्षित और चीरगांव के जागीर राव बसंत और झीजन के दीवान देशबंद बुंदेला क्रांति के अग्रणी नायक थे। चरखारी के राजा द्वारा अंग्रेजों का साथ देने के फलस्वरूप बुंदेला विद्रोह असफल हो गया। देखो, कुंवर चैन सिंह का जो विद्रोह हुआ था कहीं ना कहीं वो भी ऐसे ही विफल हुआ था, क्योंकि उनके जो साथी थे वो क्या है उसमें मतलब अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। अगर वो अंग्रेजों के साथ नहीं मिलते तो ना चैन सिंह उनको मारते, ठीक है, और वो भी साथ में होते तो उनकी टीम और मजबूत होती, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने विश्वासघात किया। तात्या टोपे की बात करें 1857 की तरफ आएंगे तो वहां पर उनके साथी मानसिंह ने विद्रोह कर दिया था। और पूरा इतिहास उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों के साथ में अंग्रेजों को खबर देते रहे और ऐसे ही क्या है अपने ही लोगों को कमजोर करते गए, है ना। तो यहाँ पर चरखारी के राजा चरखारी के राजा ने क्या किया था, अंग्रेजों के साथ हो गए थे ये, और बुंदेला विद्रोह इस तरह असफल हो गया। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने मधुकर शाह, हृदय शाह को जनता के बीच फांसी दी और जनता में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उस समय चरम पर था। क्वेश्चन आएगा, बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842 में। प्रमुख नेतृत्वकर्ता मधुकर शाह, हृदय शाह, ठीक है, मधुकर शाह आपके कहाँ के, जो भरहूत के, है ना, हृदय शाह हीरापुर, ढिल्लन शाह मदनपुर, जैनपुर के राजा परीक्षित, चीरगांव के राजा जागीर राव बसंत सिंह और झीजन के दीवान जो है वो देशबंद बुंदेला, ये आप लोग याद रखेगा। आगे चलते हैं। देवनाथ सिंह का विद्रोह 1833 में हुआ था, 1833 में हुआ था। रामगढ़ नरेश जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया किंतु वे असफल रहे, ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। तो 1818 में महाकौशल का विद्रोह, महाकौशल का विद्रोह के प्रमुख नेता कौन? अप्पाजी भोसले, ठीक है, अप्पाजी भोसले। फिर 1824 में चैन सिंह का विद्रोह, ठीक है, जिनका साथ दिया था हिम्मत खां और बहादुर खां ने, कुंवर चैन सिंह सीहोर, ठीक है। फिर 1833 में यहाँ पर देवनाथ का विद्रोह, ये 3 मार्कर में भी आ सकते हैं ना, आएंगे से मतलब देवनाथ का विद्रोह मेंस में। देवनाथ का विद्रोह ये जुझार सिंह के पुत्र है, जुझार सिंह के पुत्र है जो कि रामगढ़ नरेश है, ठीक है। इसके अलावा 1842 में क्या हुआ था? 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था, ठीक है, बुंदेला विद्रोह हुआ था। और बुंदेला विद्रोह यहाँ पर आपके हीरापुर के राजा, ठीक है, और ढिल्लन शाह, हृदय शाह, ये बात आप लोग याद रखेगा। अंग्रेजों के विरुद्ध हृदय शाह के हीरापुर के हृदय शाह, ठीक है, हृदय शाह ने 1842 में विद्रोह किया। इस प्रकार सागर, दमोह, नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद तक के सारे क्षेत्र में विद्रोह की आग भड़क उठी थी। विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? भरहुत के मधुकर शाह, अभी हमने देखा। चंद्रपुर सागर के जमींदार जवाहर सिंह बुंदेला, हीरापुर के हृदय शाह, है ना, हृदय शाह, और मदनपुर नरसिंहपुर के गोंड जमींदार ढिल्लन शाह, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आपसी सामंजस्य और तालमेल के अभाव के कारण इस प्रयास को अंग्रेज दबाने में सफल हो गए, ठीक है। देवनाथ का विद्रोह भी याद रखिएगा, किसने किया था? देवनाथ सिंह ने। आदिवासियों का जननायक और निमाड़ के गौरव कहे जाने वाले, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी की यहाँ पर बात हो रही है, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य सेनानी जननायक टंटे भील, ठीक है। तो ये याद रखना 1818 वाला। 1824 कुंवर चैन सिंह, ये महाकौशल, ये चैन सिंह। 1833 में देवनाथ का विद्रोह और 1842 में बुंदेला विद्रोह, इतनी चीज हमने अभी पढ़ी है, ठीक है। आदिवासियों का जननायक और निमाड़ गौरव कहे जाने वाले टंटे भील का जो जन्म हुआ 1842 में विरी गांव में हुआ है, पश्चिमी निमाड़ में। उनका वास्तविक नाम टंटे भील था और जिसे अंग्रेजों ने उच्चारण से क्या कर दिया था? टंटिया कर दिया था। और एग्जाम में जो आंसर दिया है वो टंडरा भी दिया है, ये बात भी याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में वे महज 15 वर्ष के थे, तभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते रहे और टंटिया भील जो है अंग्रेजों की छत्रछाया में फलने फूलने वाले जमाखोरों से लूटे गए मालों
को भूखे और शोषित आदिवासियों को देते थे। मतलब अंग्रेजों के मतलब जितने भी यहाँ पर जमींदार थे, है ना, और जमींदार को लूटते थे, इनसे पैसा लेके गरीबों को दे देते थे। गुरिल्ला युद्ध में इस महारथी ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग 15 वर्षों तक अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चलाया था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति से ये जो है आपका युद्ध लड़ते थे, ये बात भी हमें याद रखनी है। ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ? विरी गांव में हुआ। वास्तविक नाम पूछ सकते हैं, टांट्या भील या टंडरा, है ना। उसके बाद में आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो टंट्या भील जाने जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, है ना। और ठीक है, बाकी तो टंट्या भील को पकड़ने के लिए 7 वर्ष लग गए थे और 1888 में और 89 में गिरफ्त में आए और टंट्या पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी दी गई यहाँ पर 4 दिसंबर 1889 में, ये बात याद रखेगा। ठीक है, 1842 में इनका जन्म हुआ, 89 में इनको फांसी दी गई। इसके बाद में आदिवासियों का रॉबिन हुड इनको कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है और 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था, ये बात याद रखिएगा। और 2008 में जो है इनके सम्मान में टंट्या भील सम्मान की स्थापना की है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इतनी सारी चीज हमको याद रखनी है। आगे चलते हैं, वीरांगना रानी अवंतीबाई के बारे में पढ़ते हैं। मंडला जिले के वीर सेनानियों में रानी अवंतीबाई को विशेष स्थान प्राप्त है। अवंतीबाई का जन्म 1831 16 अगस्त को सिवनी के मनखेड़ी में हुआ और उनका विवाह 1849 में शिवरात्रि के दिन मंडला जिले के रामगढ़ के रियासत के जो राजकुमार थे विक्रमजीत सिंह, उनके साथ में हो गया। ठीक है, विक्रमजीत सिंह जो है, विक्रमजीत सिंह राजा लक्ष्मण सिंह के गौड़ शासक जो आपके लक्ष्मण सिंह हैं उनके पुत्र थे। तो लक्ष्मण सिंह राजा, राजकुमार विक्रमजीत सिंह और इन विक्रमजीत सिंह के साथ में विवाह होता है अवंतीबाई का। ठीक है, अवंतीबाई का जन्म जो है वो मंडला जिले सिवनी जिले के मनखेड़ी में हुआ है ना। और इनका जो ससुराल था, ठीक है, वो ससुराल कहाँ पर था? मंडला में, मतलब मंडला के राजा जो राजकुमार थे उनके साथ में इनका विवाह हुआ, है ना। 1849 में विवाह हुआ और 1 साल बाद में इनके जो ससुर जी है, जो लक्ष्मण जी है, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जैसे ही होती है तो जो उनके पुत्र है और लक्ष्मण जी के पुत्र और वीरांगना रानी अवंतीबाई के पति, ये मानसिक रूप से क्या है? अस्वस्थ हो जाते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या है? ये उत्तराधिकारी भी है। लक्ष्मण सिंह के उत्तराधिकारी कौन है? विक्रमजीत सिंह। अब विक्रमजीत सिंह जी है वो तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए, तो उत्तराधिकारी सीट पर कौन बैठे? मतलब नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है राजा बनने के लिए? तो यहाँ पर विक्रमजीत सिंह। अब विक्रमजीत सिंह तो पहले ही मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर क्या है? अयोग्य करार कर दिया। किसे? अयोग्य राजा बनने के कि ये राजा नहीं बन सकते क्योंकि ये तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो यहाँ पर जो जो कमान है वो किसने हाथ में ले ली? वो ब्रिटिश सरकार ने हाथ में ले ली और शासन अपने हिसाब से चलाने लगी, है ना। और यहाँ पर जितना भी यहाँ पर प्रबंधन है उस मतलब जितना भी मैनेजमेंट है उस राज्य का, वो कौन संभालने लगे? मैनेजमेंट संभालने लगे अंग्रेज। और यहाँ पर राजा जो है विक्रमजीत सिंह, ठीक है, वो विक्रमजीत सिंह को पेंशन दे दी, वार्षिक पेंशन निर्धारित कर दी कि भाई आपको इतना रुपए हम दे देंगे और क्या करेंगे कि आप आपका मैनेजमेंट हम चलाएंगे क्योंकि आप तो अयोग्य हो। अब ये बात क्या है? रानी अवंतीबाई को हजम नहीं हुई। रानी अवंतीबाई ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, रानी अवंतीबाई ने विद्रोह कर दिया, परंतु उनका विद्रोह व्यर्थ गया क्योंकि अंग्रेज सरकार उनके राज्य को हड़पना चाहते थे। ठीक है, तो ये विद्रोह किया इन्होंने। तो ये जब विद्रोह किया तो क्वेश्चन आएगा कि रानी अवंतीबाई ने विद्रोह कहाँ से किया, कहाँ से इनका संबंध है? तो रामगढ़ की ये रानी थी, मंडला जिले से संबंधित थी, सिवनी में इनका जन्म हुआ था, विक्रमजीत सिंह के साथ में इनका विवाह हुआ था जो कि लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र थे। ठीक है, रानी ने मौखिक विद्रोह छोड़कर सशस्त्र विद्रोह करने की ठानी, है ना। पहले यहाँ पर इन्होंने विद्रोह किया कि अपन जैसे पहले इन्होंने बात की रही होगी कि भाई ये बात की होगी कि हमारा राज्य हमको दे दो, पर उन्होंने दिया नहीं। फिर इन्होंने क्या किया? शस्त्र उठा लिए, सशस्त्र विद्रोह किया। और सशस्त्र विद्रोह किया, सैनिकों का वस्त्र धारण करके हाथ में तलवार लेकर स्वयं अपने को अपन सैनिकों के साथ में क्या है वो रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में खड़ी हो गई। युद्ध क्षेत्र में खड़ी हो गई। 1 अप्रैल 1858 को मंडला की सेनाएं रामगढ़ की ओर बढ़ी, है ना। ये जंगल में चले गए थे, इनको भगा दिया था। रामगढ़ की ओर बढ़ी है, मतलब आपके किले की तरफ। अंग्रेज सेना के उस समय नायक थे लेफ्टिनेंट वार्डन या वार्डन, ठीक है, वार्डन थे। दोनों ओर से आक्रमण हुआ।
रानी ने उनकी सेनाएं युद्ध में, मतलब जो रानी की सेना थी, रानी और उनकी सेना दोनों युद्ध क्षेत्र में जम नहीं सकी, क्योंकि इधर क्या थे, ये तलवार भाले थे और उधर क्या थे, तो बंदूक और इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो उन्हें क्या है, किला खाली करना पड़ा रामगढ़ का, और वे पास के जंगल में चली गई। किला होगा, किले के पास में इधर जंगल होगा, तो वो जंगल में चली गई। वहां से अंग्रेजों के शिविर पर आक्रमण करती रही, परंतु आक्रमण करती रही, पर एक आक्रमण में क्या है, उनके साथ घातक सिद्ध हुआ, उसमें वो पकड़ी गई। ठीक है, अब पकड़ी गई तो यहाँ पर पकड़े जाने की निश्चितता हो जाने, उनको देखा और वो चारों तरफ से घिर गई होगी। ठीक है, चारों तरफ से घिर गई। पकड़े जाने की निश्चितता हो जाने पर वीरांगनाओं की गौरवशाली परंपरा के अनुसार उन्होंने बंदी होने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ समझा और अपने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार से अपना जीवन को समाप्त कर लिया। ठीक है, रानी अवंती बाई। क्वेश्चन क्या क्या आएंगे हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखो, रानी अवंतीबाई, रानी कहाँ की, रामगढ़ की। रामगढ़ कहाँ पर, मंडला में। जन्म कहाँ हुआ, शिवनी में। ठीक है, 1857 के टाइम पे इन्होंने युद्ध में भाग लिया। कहाँ से, रामगढ़ से, रामगढ़ किले से या रामगढ़ से। ठीक है, इसके अलावा इनका जो विवाह हुआ वो विक्रमजीत सिंह के साथ हुआ, जो कि सन ऑफ कौन है, लक्ष्मण सिंह है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाती है, विक्रमजीत सिंह को अयोग्य घोषित कर देते हैं, ब्रिटिश सरकार वार्षिक पेंशन में रखती है और फिर यहाँ से युद्ध स्टार्ट होता है। युद्ध होता है 1 अप्रैल 1858 को, जो निर्णायक युद्ध नहीं है ये, पर युद्ध होता है पहला। किसके साथ में, उधर से दो टीम है, एक रानी अवंतीबाई की टीम है और एक टीम जो है वो आपकी लेफ्टिनेंट वार्डन की है ना। वार्डन की टीम जो है वो रानी अवंतीबाई की टीम को हरा देती है। रानी अवंतीबाई की जो आर्मी है उसको वो हरा देती है, और रानी अवंतीबाई उनके आर्मी के साथ में कहाँ चली जाती है, जंगल में चली जाती है और छिप छिप कर क्या है, विद्रोह मतलब यहाँ पर आक्रमण करती है। परंतु एक आक्रमण उनको मतलब भारी पड़ता है उनको, और वो घिर जाती है आसपास से और स्वयं अपने जीवन को समाप्त कर लेती है। इतनी सारी कहानी है, ये सारे फैक्ट्स हैं, है ना। प्रीलिम्स में फैक्ट्स चलते हैं, आपको भी पता है, ये सारी चीज अपने को याद रखनी है ना। सर डायरेक्ट फैक्ट्स बता देते हैं, तो फैक्ट्स क्या है कि ये फैक्ट तो ठीक है, पर ये यहाँ पर ये टाइप किया है और आप लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि बाद में अगर आप रिवीजन करो तो एक बार पढ़ने के बाद में आपको चीजें समझ में आने लगे, क्योंकि आपने एक बार सुन लिया है। एक बार अगर हम सुन ले कोई चीज और फिर हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमको बहुत अच्छे से याद होती है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद में आप पढ़ लेना, बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। 1857 के विद्रोह में महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को 1835 में महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी था। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, याद है ना। महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, ये भी याद है। वास्तविक नाम मणिकर्णिका है, क्योंकि हमने मूवी देख ली है सर। किंतु बाजीराव ने उन्हें प्यार से मनु और छबीली कहकर पुकारते थे। मनु का वास्तविक नाम क्या है, या रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या है, मणिकर्णिका आ सकता है। उनका जो ब्याह हुआ है, उनका जो विवाह हुआ है वो झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ और उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा। ठीक है, मनु, लक्ष्मीबाई और लक्ष्मीबाई से मतलब मनु, फिर मणिकर्णिका। मणिकर्णिका उनका नाम था, प्यार से उनको मनु बुलाते थे बाजीराव जो थे, है ना। पर उनका ब्याह जो हुआ, उनकी जो शादी हुई वो झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुई और उन्होंने एक नया नाम दिया, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, मतलब लक्ष्मीबाई दिया और रानी वो थी। महाराजा गंगाधर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में मतलब ये क्या करते हैं, एक सन को अडॉप्ट करते हैं, है ना, दामोदर। पर वो एडोप्ट जो करते हैं वो एडोप्टेड सन है। यहाँ पर महाराजा गंगाधर की मृत्यु हो गई। उस समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने दामोदर को उत्तराधिकारी या फिर कहेंगे राजा बनाने से मना कर दिया, और मना कर दिया तो, और यहाँ पे भी वही 7 मार्च 1857 को झांसी को अंग्रेजी राज्य का अंग घोषित करके रानी के लिए और उनके दत्तक पुत्र के लिए, दत्तक पुत्र तो माने ही नहीं, है ना, रानी के लिए उन्होंने 5,000 रुपए की पेंशन निर्धारित कर दी। बोले वी विल मैनेज। यहाँ पर भी उनका मैनेजमेंट और सारी चीज जो है वो अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत चली गई, 5,000 रुपए पेंशन के। अब यहाँ पर 7 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 2-3 महीने इन्होंने लिए और उसके बाद में विद्रोह कर दिया। 7 जून 1857 को रानी ने पुनः झांसी पर अधिकार कर लिया और 10 महीने तक शांतिपूर्ण शासन किया। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या है,
जून से इन्होंने बढ़िया 2-3 महीने बढ़िया इनकी आर्मी वगैरह इन्होंने इकट्ठी की होगी, है ना, विद्रोह कर दिया और यहाँ पर जो लोग इकट्ठे किए होंगे उनके साइड बोलने वाले, और 10 महीने तक शासन किया। मार्च 1858 में अंग्रेजी सेनापति जनरल हीरोज झांसी के समीप पहुंचा और रानी को बोला, भैया आत्मसमर्पण कर दो और जो झांसी है वो मुझे दे दो, हमें दे दो। हीरोज का जो प्रस्ताव है वो रानी ने ठुकरा दिया और हीरोज को बोला कि सुनो, वी विल सी यू इन द बैटल वॉर, ठीक है, वॉर बैटल क्या बोलते हैं उसको, वॉर, या फिर युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे, है ना, युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे। अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है हमारी, है ना, मतलब इतनी भी नहीं है। मतलब हीरोज को बोला कि हम युद्ध करना पसंद करेंगे आपसे, प्रस्ताव हम ठुकराते हैं कि हम झांसी तो नहीं दूंगी मैं, मेरी आत्मसमर्पण तो नहीं करूंगी, ठीक है। युद्ध युद्ध हुआ रानी और अंग्रेजों के बीच। रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों की तरफ से था हीरोज, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे। भीषण युद्ध हुआ। रानी की वीरता को देखकर अंग्रेज आश्चर्यचकित रहे। बचपन से तलवार चला रही थी, क्योंकि कुछ समय पश्चात मतलब युद्ध हुआ और रानी की सेना का सामना युद्धमित की सेना से हुआ, किंतु इस बार अंग्रेजों की सेना बड़ी और रानी की सेना छोटी पड़ गई। दुर्भाग्यवश एक नाले के सामने जाकर उनका घोड़ा रुक गया और वहीं पर एक गोली लगी उन्हें, और एक तलवार का वार भी उनको लगा, जिससे 18 जून 1858 को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, ठीक है। 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया। इनकी जो समाधि है वो फूलबाग ग्वालियर में है, फूलबाग ग्वालियर में। इनके नाम पर 1957 में मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई, है ना, शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में ही खुला। विद्यालय कहाँ पर? ग्वालियर में ही खुला, ये बात याद रखिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया। 18 जून तारीख याद रखिएगा, 18 जून 1858 को इनको ये शहीद हो गई, ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। इसके अलावा इनकी जो सहायिका थी वो थी झलकारी बाई, ठीक है, वीरांगना झलकारी बाई। झलकारी बाई ने अपने असाधारण कौशल, अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस के साथ ब्रिटिश सेना से लड़ी थी। इनका जन्म 1830 को बुंदेलखंड के भोजला गांव के एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। जो रानी के तोपची थे, रानी लक्ष्मीबाई के जो तोपची थे पूरण सिंह, उनके साथ में इनकी शादी हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है, झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई की महिला शाखा दुर्गा दल में सेनापति का पद प्राप्त हुआ। झलकारी बाई ने रानी के नेतृत्व में सेना का प्रतिनिधित्व किया और ब्रिटिश हमलों को नाकाम किया। 1857 के संग्राम में सर्वथा अलग और महत्वपूर्ण स्थान रहा। मतलब ये 3 नंबर में लिखने के लिए बढ़िया है ना। आप इतना याद रखिएगा कि उनकी सहायिका थी कौन? झलकारी बाई। किसकी सहायिका थी? रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। चलिए, तात्या टोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से एक थे जिनकी प्रारंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के लिए थी। पेशवा नाना साहब की ओर से उन्होंने कई सेनाओं का नेतृत्व उन्होंने किया। उनका जन्म नासिक के निकट पटोदा जिले के येवला गांव में हुआ था, ठीक है। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। मोस्ट आईएमपी एग्जाम में आया हुआ भी है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, तो रामचंद्र पांडुरंग, तथा उनके छोटे भाई का नाम गंगाधर था। पांडुरंग राव भट्ट की 8 संतानों में से तात्या जी सबसे बड़े थे। मराठा शासक जो बाजीराव थे, बाजीराव ने तात्या से प्रसन्न होकर उनको एक रत्न जड़ित टोपी दी थी, और इस टोपी को उनको टोपी ये पहनते थे तो उनको टोपे है ना, टोपी ये पहनते थे तो उनको टोपे बुलाने लगे। तात्या ने जब वो टोपी पहनी तो बाजीराव ने उन्हें टोपी कहकर पुकारा गया और बाद में उन्हें टोपे कहा जाने लगा। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नाना साहब तात्या टोपे और उनके साथियों ने योजना बनाई और इस योजना को सफल करने के लिए एक संगठन का निर्माण हुआ
इस संगठन में सदस्य क्या करते थे कि भेष बदलकर अंग्रेज छावनी में जाते थे और वहां पर जो भारतीय सैनिक थे उनको भड़काते थे अंग्रेजों के विरुद्ध कि क्या तुम यहाँ पे ये बाहर से आए हैं लोग, इनको इनके साथ में रह रहे हो, है ना, इस टाइप से, है ना। और उनको ऐसा लगता भी नहीं था कि ये कोई दूसरा व्यक्ति, हाँ यार सही बात है, अपने ही सैनिक बोल रहा है, इस टाइप से बातचीत होती थी। ठीक है, तो यहाँ से इस केवल इतनी याद रखनी है कि 1857 में तो उन्होंने भाग लिया था, पर उनका वास्तविक नाम याद रखना है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इससे इतनी चीज आप नोट कर रहे हो तो इस टाइप से नोट करना, ये आपको मिल जाएंगे। पर ये जो शॉर्ट नोट्स है, 1857 में इन्होंने भाग लिया, रामचंद्र पांडुरंग जो है ये इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति करने के लिए नाना साहब, तात्या टोपे और ये योजना बनाई थी उनने। ठीक है, तो वे क्या करते थे, भारतीय सैनिकों को भड़काते थे अंग्रेजों के विरुद्ध। तात्या टोपे ने इस संगठन का संचालन इतनी कुशलता से किया था कि अंग्रेज सरकार को इस संबंध में कुछ भी पता नहीं लगा। तात्या ने गनीमी कावा पद्धति को अपनाते हुए, ये पद्धति याद रखेगा, अगर तात्या टोपे के बारे में लिखने को आए तो 3 नंबर में लिख देना, गनीमी कावा पद्धति का इस्तेमाल इन्होंने किया, इसका प्रयोग इन्होंने किया, को अपनाते हुए एक नवीन क्रांतिकारी राज्य की स्थापना की, जिसके प्रमुख केंद्र शिल्पी और जलालाबाद रखे गए। शिल्पी है ना, प्रमुख केंद्र जलालाबाद है। तात्या टोपे ने अंग्रेजों से संघर्ष करके कानपुर पर अधिकार किया। ठीक है, कानपुर पर अधिकार किया। अंततः अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर हार कर, है ना, ये नरवर के राजा हैं सर, नरवर के राजा मानसिंह की सहायता से तात्या टोपे को 7 अप्रैल को पकड़ा 1859 में। ठीक है, और 18 अप्रैल को यहाँ पर फांसी दे दी गई, सैनिक न्यायालय के अनुसार फांसी दे दी। तो कहाँ पर दी, शिवपुरी में दी है फांसी। ठीक है, तात्या टोपे के बारे में याद क्या क्या रखना है सर, तो तात्या टोपे के बारे में हमको याद रखना है, पहले तो 1857 में इन्होंने भाग लिया, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इनको फांसी कहाँ दी गई, शिवपुरी। इन्होंने किस पर अधिकार किया, कानपुर पर। विश्वासघात किसने किया, मानसिंह ने। कब फांसी दी गई, 18 अप्रैल। अगर पूछा जाए, अगर याद रखना हो तो 7 अप्रैल को पकड़े गए थे, ये बात याद रख लेना। बख्तावर सिंह 1857 के विद्रोह में मालवा के शासक अमझेरा द्वारा बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों से जमकर संघर्ष किया। वे मालवा के पहले शासक थे जिन्होंने कंपनी का शासन के अंत करने का बीड़ा उठाया था। बख्तावर सिंह का संबंध कहाँ से है, अमझेरा रियासत, ये बात याद रखेगा, अमझेरा रियासत। और ये कहाँ की है, धार की। 3 जुलाई 1857 को अमझेरा का दीवान गुलाब राय एक सशस्त्र टुकड़ी लेकर भोपाल गया। यहाँ पर उन्होंने जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे उनको बंधक बना लिया और जितने भी शासकीय रिकॉर्ड थे उनको जला दिया और कुछ फाड़ दिया और कुछ बैलगाड़ी में ले आया। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व अमझेरा के नायक मोहनलाल के द्वारा किया गया था। भोपाल के पोस्ट ऑफिस, दवाखाने, एजेंसी सबको लूटा और सारा सामान हाथी और बैलगाड़ियों पर लाद कर अमझेरा ले आया। 11 जुलाई को क्या है, कैप्टन एचिसन है ना, होलकर की सेना के कमांडर जो बख्शी खुमान सिंह है, उनके साथ में भोपाल लौटे और राजा से साजो सामान सम्मान लौटाने का आग्रह किया। किसने, एचिसन ने किया। ये बीच में यहाँ पर बिचौलियों को किसको ले गए, यहाँ पर बिचौलिए के रूप में जो होलकर सेना के कमांडर थे खुमान सिंह, उनको ले गए और बोला कि भाई बख्तावर सिंह से हमारा सामान दिलवाओ। राजा ने यह कहकर टाल दिया कि आदेशों को अनदेखा कर दीवान गुलाब राय, चीफ सेक्रेटरी वीर उल्ला खां और वकील चिमन राय व्यास ने लूटपाट मचाई है, एजेंसी को संपत्ति को नष्ट कर दिया, किंतु बख्शी खुमान सिंह के दबाव के कारण राजा को झुकना पड़ा और सोना सामान, पूरा जितना सामान है वो देना पड़ा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एचिसन आए थे उन्होंने कमांडर को बोला कि आप सामान दिलवाओ। अब यहाँ पर होलकर जो है वो बड़ी रियासत थी। ठीक है, और जो अमझेरा रियासत है वो छोटी रियासत थी, तो इन्होंने अमझेरा रियासत की जो बख्तावर सिंह है उनको बोला। तो बख्तावर सिंह ने ये बोला कि हमको कुछ खबर नहीं थी इसकी, है ना, ऐसा उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि बख्तावर सिंह ने बोला कि हमको इसकी कुछ खबर नहीं थी, वो तो चिमन राव जो है वो चले गए थे और उन्होंने लूट मचाई। ठीक है, ऐसा बोला। पर अंग्रेज क्या है, सामान वगैरह तो ले लिया उन्होंने, सामान वगैरह सब दे दिया। अब क्या
कर्नल ड्यूरेंट ने कंपनी के जो एचिसन है ना कर्नल, वो एचिसन को यहाँ पर क्या है कि उनके नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भेज दी कहाँ पर, अमझेरा, कि इनने हमारा सामान लूटा था, इनको मारो जाओ। विद्रोहियों का दमन करना और लालगढ़ पर अधिकार करना इनका काम था, किसका, एचिसन का। ये एक आर्मी इनकी ले गए, इनकी एक टुकड़ी ले गए, एक इनकी टीम ले गए कहाँ पर, अमझेरा ले गई है, अमझेरा ले गए। और उन्होंने क्या किया, मतलब इनका इनका क्या काम था, इनका टास्क था कि लाल उनका जो किला था उस पर अधिकार करना था, और जितने भी विद्रोही थे उनका दमन करना था, उनको मारना था। लालगढ़ का किला अमझेरा से 7 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है, मतलब वही धार जिले में स्थित है। वहां पर अमझेरा से वहां पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम था। ब्रिटिश सेना के वहां पहुंचने के पहले ही विद्रोही बने जंगलों की ओर पहुंच जा चुके थे, जिसमें केवल 20 व्यक्ति रह गए। ठीक है, मतलब टोटल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर अंग्रेजी जो आर्मी गई थी, अंग्रेजी जो लोग गए थे वहां पर टीम बनाकर, है ना, एक उनकी टुकड़ी ले गए थे एचिसन। उन्होंने क्या किया कि भाई जो 20 लोग कहाँ पर थे, जो किले में थे, उन्होंने तो क्या है आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने की ठीक है पकड़ लो हमको, मारो मत। अब यहाँ पर वही चीज है, बख्तावर सिंह जो है, बख्तावर सिंह के साथ में जो लोग थे, है ना, वो तो थे ही से, पर ये 20 लोगों ने उनका पता बता दिया, किसका, बख्तावर सिंह का। तो बख्तावर सिंह वगैरह और जितने भी उनके साथी थे उनको पकड़ लिया किनने, अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और उनको यहाँ पर 10 फरवरी 1858 को फांसी दे दी गई इंदौर में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेंगे, तो क्वेश्चन बनेंगे कि बख्तावर सिंह का संबंध कहाँ से है, अमझेरा रियासत धार से। इनको फांसी कहाँ दी गई, तो 10 फरवरी 1858 को इंदौर में। इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कर्नल ड्यूरेंट थे यहाँ पर, कर्नल उस समय याद रखिएगा। राजा शंकर शाह जो है, इन्होंने गढ़मंडला से इन्होंने 1857 का जो वो है आपका क्रांति, उसमें भाग लिया था, ये बात याद रखिएगा। इनके साथ में इनका लड़का था रघुनाथ शाह, वो भी शामिल था। ठीक है, ये बात के ये दोनों चीज बस इतनी याद रखिएगा, बाकी कहानी अपन पढ़ते हैं। गढ़मंडला के अंतिम राजा थे शंकर शाह, शौर्य और बलिदान के प्रतीक थे। 1783 में इनका जन्म हुआ, पापा का नाम सुमेर शाह। ठीक है, एक छोटे से भूभाग के राजा थे और अदम्य साहस के धनी थे। मुहर्रम के दिन अंग्रेजों की छावनी पर हमला करने की योजना बनाई थी, किंतु वही उनके जो साथी थे, इनके जो साथ रहने वाले थे, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से भी पैसा लेते थे, वहां पर मिले हुए थे। जो योजना है वो सारी किसको बता दी, अंग्रेज को बता दी। डिप्टी कमिश्नर जो क्लार्क थे, उन्होंने 14 सितंबर 1857 को शंकर शाह के निवास पर आक्रमण कर दिया। मतलब योजना बनी जैसे कल की, पर उन्होंने आज ही आक्रमण कर दिया अंग्रेजों ने उनके विरुद्ध, और उन्हें 14 अन्य सहयोगी के साथ में बंदी बना लिया। शंकर शाह को देश के अपराध में मृत्युदंड की सजा मिली, और शंकर शाह को और उनके पुत्र को, रघुनाथ शाह को, दोनों को क्या किया, तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया। ठीक है, इनमें जो आपका विश्वासघात किया था, वो विश्वासघात किया था एक जिसका नाम है भद सिंह और खुशहाल सिंह। ठीक है, खुशहाल सिंह। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों लोगों को आप लोग याद रखिएगा। शहादत खां के बारे में याद रखना है, मालवा क्षेत्र से संबंधित, महू इंदौर के रहने वाले, वहां पर इन्होंने जो नेतृत्व किया था महू इंदौर का। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट में, उनकी क्रांति में। और इनकी जो समाधि है वो इंदौर में है, और इंदौर में भी कहाँ पर, एमपीपीएससी का जो हेडक्वार्टर है, एमपीपीएससी आयोग है, उसके ठीक सामने। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, और इनको फांसी दी गई थी 1874 में। शहादत खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के प्रमुख सेनानी थे। शहादत खां राजा होलकर के एक सैनिक थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक अपनी टुकड़ी के साथ अंग्रेजी सेना के विरुद्ध विद्रोह किया। शहादत खां मालवा ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति के महान वीरों में शामिल किए जाते हैं। शहादत खां ने मालवा विद्रोह के नेतृत्व करते हुए कर्नल ड्यूरन की रेजिडेंसी पर हमला कर दिया, और 8 घुड़सवारों के साथ आकर ऐलान किया कि महाराज का आदेश है, अंग्रेजों को मार डालो। ठीक है, मतलब महाराज ने बोला ही नहीं, पर ये घुड़सवारों के साथ में बोला कि अंग्रेजों को मार डालो, और इस तरह सैनिकों के साथ इन्होंने 29 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। फिर यहाँ बाद में पता चला कि राजा ने तो ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं था। इनको पकड़ लिया शहादत खां को, और बाद में इनको फांसी दी गई।
जब इन पर मुकदमा चला मतलब, ठीक है, और फिर 1874 को 1874 को इनको फांसी दे दी। ठीक है, तो याद इतनी सारी चीज रखनी है, ये वाली जो हमने अभी बताया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ठाकुर रणमत सिंह, इनका संबंध रीवा से है। 1857 में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। गुलाम भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने वालों में से मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के ठाकुर रणमत सिंह का नाम प्रमुख है। इनके नाम पर एक स्टेडियम है रीवा में, वो बात भी याद रखिएगा, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। यूनिवर्सिटी मतलब महाविद्यालय भी, कॉलेज भी है। 1825 में जन्मे ठाकुर रणमत सिंह को मान्यता दी थी कि उनकी मान्यता थी कि अंग्रेजों पर लगातार अगर उनकी मान्यता थी अगर अंग्रेजों पर लगातार हमले किए जाए तो भारत छोड़ने पर विवश हो जाएंगे, है ना। अगर लगातार हम मेहनत करते जाएंगे, अगर, है ना, ठाकुर रणमत सिंह के अनुसार, अगर उनकी मान्यता के अनुसार भी अगर आप चलें, है ना, तो लगातार अगर हम मेहनत करेंगे, लगातार अगर हम मेहनत करेंगे तो जो नौकरी है, जो सरकारी नौकरी है, वो विवश हो जाएगी।